प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड की 10वीं की गणित की कक्षा की पहला प्रश्नावली 1.1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ 135 एंड 225 यानी 135 और 225 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को जानेंगे। एल्गोरिथ्म क्या है, इसका जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a को बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आर को क्या बोलते हैं, शेषफल। जहां कंडीशन होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। शेषफल जो होगा हमेशा क्या होगा, आर से छोटा होगा। तो चलेंगे, अब देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इस दोनों में, ये जो दोनों क्वेश्चन है, इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको मानेंगे ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया 225 बराबर 135, क्योंकि बी है यहाँ पे, एक बी है यहाँ पे 135, इसलिए 135 गुना क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में 135 से 225 में भागा दे देंगे, एक मर्तबा 135, कितना बचा शेष 90। तो लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अब इस दोनों में जो भी बड़ा होगा वो हो जाएगा ये। तो 135 बराबर, तो 90 गुना क्यू प्लस आर। तो फिर 135 बराबर 90, अब 135 में 90 से भाग दे देंगे, 90 कम 90, 45 बचा शेष। 90 गुना 1 जोड़ 45। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, 90, तो ये हो जाएगा 90 बराबर, अब साइड में क्या करेंगे, तो 45, 90 में 45 से भाग दे देंगे, 45 दूना 90, कट जाएगा, बच गया कितना 0 0। तो 45 गुना 2 जोड़ 0 0। जब ये आर 0 0 हो जाएगा तो उसका एक क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 45 आंसर। ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करना। अब जो है इसी में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 यानी 38,220। इस दोनों में, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में बनाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हो जाएगा 38,220, बी बराबर हो जाएगा 196, क्यू मालूम नहीं है और आर मालूम नहीं है। तो 38,220 बराबर 196 गुना क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 38,220 में 196 से भागा देंगे, तो हो जाएगा एक मर्तबा 196। इससे में 382 में 196 जाएगा तो कितना बचेगा 186। इस पे आएगा 2, 196 नम 1764, तो इसमें जाएगा तो बचेगा 98, फिर ये 0 आ जाएगा। 196 पंच 980, तो ये क्या हुआ, पहली ही बार में ये 0 0 हो गया, तो हो जाएगा ये
38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस आर। आर कितना था? आर हो गया यहाँ पे फिर एक बार नीचे कर देते हैं। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। क्या बोले थे? जब आर 0 हो जाएगा तो उसका एक क्या हो जाएगा? HCF। तो ए बराबर 196 यानी HCF बराबर 196। अब आगे तीसरा सवाल जो है वो है 867 और 255। ये क्या है? आप लोग को खुद से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी का, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो इसको आगे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक होता क्या। पूर्णांक ये 0 से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ की संख्या क्या कहते हैं? ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक। तो प्रश्न में क्या है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, यहाँ b बराबर 6 माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। b भाजक बराबर 6, r को क्या बोलेंगे? शेषफल, रिमाइंडर। तो ये हमेशा क्या होगा? तो r जब r का वैल्यू जब भी होगा तो ये 6 से छोटा ही होगा। तो 6 से छोटा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, यहाँ क्या करेंगे? r का अलग अलग वैल्यू लेंगे, अलग अलग मान रखने पर a बराबर bq+r। जब r बराबर 0 लेंगे, जब r बराबर 0 लेंगे तब a बराबर 6q+0 यानी 6q। जब r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर 6q+1 यानी 6q+1 होगा। जब r बराबर 2 लेंगे तब a बराबर 6q+2। जब r बराबर 3 लेंगे तब a बराबर 6q+3। जब r बराबर 4 लेंगे तब a बराबर 6q+4। जब r बराबर 5 लेंगे तब a बराबर 6q+5। यहाँ पे q का मान यदि 1 लेते हैं तो 6 हो जाता है। तो 6 क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक। तो ये नहीं होगा। यदि यहाँ पे q का वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 गुना 1 6 जोड़ 1 7 यानी क्या हो जाएगा? ये विषम धनात्मक पूर्णांक। फिर q का मान यदि 2 लेते हैं तो 6 दूना 12 2 14, ये क्या हो जाएगा? सम। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यदि विषम 6 का वैल्यू 2 लेते हैं तो 6 दूना 12 3 15, ये क्या हो जाएगा? विषम।
फिर यहाँ पे लेंगे 6 दूना 12 4 16 यानी सम हो जाएगा। और फिर यहाँ यदि लेंगे 2 तो 6 दूना 12 5 17, ये हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होता है। ये था प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये मेरा YouTube ID है, निशांत कुमार झा 4017। इसको आप लोग YouTube पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोग को बिहार बोर्ड की 10वीं की मैथ की हर एक कक्षा फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, विदाउट नो कॉस्ट, 1 भी रुपया आप लोग को नहीं लगेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। जैसे ही अधिकतम संख्या पूछेगा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 2-3 विधि से निकाल सकते हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो यदि ये चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। यहाँ a बराबर हो जाएगा 616, b बराबर हो जाएगा 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर bq + r, तो 616 बराबर 32 × q + r। यहाँ क्या करेंगे, 32 से 616 में भाग दे देंगे, तो 32 का 32, कितना बचा 29, इस पे 6, इसका हो जाएगा 32 9 288, 8 बचा, तो 616 बराबर 32 × 19 + 8। अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा b, तो 32 बराबर 8 × q + r, तो 32 बराबर 8 चौका 32, जो ये हो जाएगा 0। जब r 0 हो जाएगा तो उसका a क्या हो जाएगा, एचसीएफ, तो a बराबर 8 आंसर हो जाएगा इसका ही। जैसे ही अधिकतम संख्या कभी भी पूछे तो क्या करेंगे, एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ देता है अधिकतम संख्या, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वैल्यू क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। एलसीएम होता है छोटी संख्या, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये प्रश्नावली 1.1 का ही चौथा सवाल है। तो सवाल ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3m, a बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 और q बराबर हो जाएगा m। यहाँ पे r क्या होगा, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, एल्गोरिथम से यहाँ पे क्या है, a और r निकालना है। यहाँ a और r निकालना है। सॉल्यूशन होगा इसका, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक जिसको b बोलते हैं b बराबर 3। शेषफल हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, तो शेषफल r हो जाएगा हमेशा 0, 1 और 2।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब r बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना क्यू प्लस 0 यानी 3q प्लस 0 हो जाएगा। 3q प्लस 0 बराबर 3q होगा। तो प्रश्न में बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये प्रश्न में ही बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर को तो लिख सकते हैं 3 गुना 3 का 3q स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे 3q स्क्वायर बराबर यदि m मान लेते हैं तब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। इसको मान लेंगे समीकरण 1। जब r बराबर 1 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। प्रश्न में है दोनों तरफ बोथ साइड टेकिंग द स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये q है तो a स्क्वायर बराबर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab b कुछ नहीं तो 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर हम m मान लेते, समझाने के लिए ऐसे q बड़ा q दे देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यदि m मान लेते हैं तब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। समीकरण 2। आगे चलें देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रूव करना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा है YouTube ID निशांत कुमार झा 4017, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए गणित के साथ साथ ही विज्ञान और इतिहास का भी वीडियो हम कुछ दिनों में डालेंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहाँ से सारा सॉल्यूशन का। और ये आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रश्नावली 1.1 का आखिरी सवाल है ये। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोलता है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सॉल्यूशन तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक b बराबर 9। शेषफल क्या होगा तब,
जब भाजक 9 है तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 9 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब आर का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 0। अब प्रश्न में क्या करता है, तो घन है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर एक का होल क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब। एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 81 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9q गुना 9q, तो इसलिए इसको लिख दिए 9 गुना 81 का होल क्यूब। यदि इसको आप सॉल्यूशन कीजिए हो जाएगा 729, तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए हैं। तब यहाँ क्या करेंगे, 81q बराबर हम रख देंगे m रखने पर। जब इसका वैल्यू m हो जाएगा तो aq बराबर क्या हो जाएगा, 9m। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब चलिए, जब r का वैल्यू 1 लेते हैं तब a बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1। फिर वही करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है हमको दोनों तरफ घन करने पर, यानी क्यूब। जब पावर 3 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, घन करने पर। इधर हो जाएगा 1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ए क्यूब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ हो जाएगा a बराबर 9 और b बराबर 1। अब इसको पुट कर दीजिए, ए क्यू बराबर 9q का होल क्यूब प्लस 3 a में क्या वैल्यू है, 9a स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 1, जोड़ 3 इंटू a कितना है 9, अब b स्क्वायर यानी 1, a क्या है 9q प्लस b कितना है 1 प्लस 1 का होल क्यूब 1। तो ये हो जाएगा 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 81 क्यू का होल क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। क्योंकि इसको 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है इसलिए यहाँ कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर 81q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q बराबर हम m मान लेते हैं तब क्या हो जाएगा, एक q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया m, तो हो जाएगा एक 9m प्लस 1। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2। अब चलिए अगला पेज पे बनाते हैं। अब आगे देखेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे, r बराबर क्या लिए हैं 2, तब a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2, ये q है। प्रश्न के अनुसार दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा a का होल क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का
होल क्यूब, फिर इसको a प्लस बी का होल इस क्यूब पे तोड़ देंगे, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको जब करेंगे 9q का होल क्यूब 729 क्यू प्लस ये हो जाएगा 8, 2 का होल क्यूब 8, और ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 108 क्यू। यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको 9m+1 के फॉर्मेट में लाना है, या 9m+3 या जो भी सो ऑन जो भी फॉर्मेट में लाना है, इसलिए हमको 9 तो चाहिए, इसलिए हम 9 यहाँ कॉमन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 112 क्यू प्लस ये 8 जो है इसको इधर कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m मान लेते, क्या करेंगे क्योंकि फॉर्मेट में तो लाना है तो m तो मानना पड़ेगा। यदि m मान लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m+8। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 तथा समीकरण 3, समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या तथा 9m+8 के रूप में होता है। तो ये बिहार बोर्ड के गणित का पहला प्रश्नावली था। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित था। किससे था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड था। तो आप लोग ये सारा क्लास करने के बाद जितना भी हम पढ़ाए हैं खुद से सारा क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन देखने के बाद करने के बाद ये देखिए खुद में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है निशांत कुमार झा 4070, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, और अब सारा क्लास फ्री में बिल्कुल मुफ्त कीजिएगा। धन्यवाद।